तो देखो मोशन चैप्टर 8 फिर 8 हो गया। न्यू एनसीईआरटी है ना, तो न्यू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी का 7 चैप्टर है ये। पुराना एनसीईआरटी था उसका 8 चैप्टर था ये। तो मोशन है, मोशन के 3 पार्ट है। 3 पार्ट में से एक पार्ट में तुम्हें क्या करना है, जितने भी डेफिनेशंस हैं, चाहे वो किसी डिस्प्लेसमेंट के हो, वेलोसिटी के हो, या फिर टाइप्स ऑफ मोशन के हैं, या फिर एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, या फिर टाइम, इन सब का डेफिनेशन पता होना चाहिए। पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट, तुम्हें सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए और वो फॉर्मूले ड्राइव कैसे होते हैं, ये दूसरा पार्ट हो गया। जो तीसरा पार्ट है, उस तीसरे पार्ट में तुम्हें उन फॉर्मूले का इस्तेमाल करना सीखना है कि वो न्यूमेरिकल्स में कैसे सॉल्व होते हैं। तो उन फॉर्मूले से क्वेश्चन के आंसर निकालना सीखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे, टाइम कैसे फाइंड करोगे, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे। तो ये सारी चीज़ें फाइंड करने के लिए आती हैं। तो बेसिक सी जो मेन टर्म्स है ना, वो टर्म्स देख लो कौन कौन सी है, फिर उन्हीं टर्म्स से रिलेटेड फॉर्मूले होंगे, फिर उन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो टर्म्स कौन कौन से हैं, तो टर्म्स जो सबसे पहले तुम सुनते हो इस चैप्टर में वो है डिस्प्लेसमेंट का। इसका डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को हम एस के थ्रू शो करेंगे। डिस्प्लेसमेंट जिसे हम किससे शो करेंगे, एस से। एस का मतलब स्पीड भी होता है, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग स्पीड ज़्यादा उतना नहीं पढ़ते हैं, हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद मेनली जो है वो है टाइम। टाइम के बाद देखो, जब वेलोसिटी के अंदर ही जब चेंज होगा ना, तो उसी चेंज को हम क्या कहेंगे, जैसे वेलोसिटी के अंदर जो चेंज होगा उसी चेंज को हम कहेंगे एक्सेलरेशन। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, त्वरण। इसी एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो जब वेलोसिटी में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो ये एक तरीके से डेफिनेशन बन गया, तो इसको भी याद करना है। एक्सेलरेशन के अलावा और अगर कोई टर्म पढ़ते हैं तो वो है हमारा, बस यही है, मेनली तो यही है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, अब ये जो v है, v से रिलेटेड और भी फॉर्मूले हैं। v को हम वेलोसिटी कहते हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एक फॉर्मूला तो ये भी होता है। ठीक है, याद रखना, इसी को मैं डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ, इसी को मैं डिस्टेंस कह रहा हूँ। रीजन क्या है कहने का, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट लीनियर पाथ पे मोशन करता है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो होता है सेम होता है। तो इस कंडीशन को लेकर के हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस के ही थ्रू डिनोट करने वाले हैं। तो एस इज इक्वल्स टू एस अपॉन में 2 टी, सॉरी। फिर v इज इक्वल्स टू एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं u प्लस v अपॉन में क्या होता है, टू। महान इंसान है। देखो, तो एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। ये जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ना, इसको हम लोग अभी देखो कैसे ड्राइव करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टाइम को इधर मल्टीप्लाई करने के लिए भेज दो, तो ये at हो जाएगा। क्या हो जाएगा, at कह लो। at इज इक्वल टू v माइनस यू, एक ये फॉर्मूला बन रहा है। तो 80 माइनस का u अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको प्लस का u कन्वर्ट करते हैं। तो प्लस का u करने के लिए हमें उसे उधर भेजना पड़ेगा। तो माइनस का u इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का u हो जाएगा इज इक्वल्स टू v। तो फॉर्मूला क्या हो गया, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। इसे हम इस फॉर्म में भी करके लिख सकते हैं। ये तुम्हारा एक फॉर्मूला हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या था ये, दूसरा कौन सा है, ये वाला। थर्ड वाला फॉर्मूला कौन सा बना हमारा, ये हो गया थर्ड फॉर्मूला, जिसे हम कहेंगे वेलोसिटी, मतलब इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये थर्ड फॉर्मूला हो गया। फोर्थ फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्थ फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। इसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट प्लेसमेंट और टाइम रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, इसको तुम डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी कह सकते हो। इसको तुम क्या कह सकते हो, डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी कह सकते हो। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन भी और डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी कह सकते हो। एक लास्ट फॉर्मूला है 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये तीन फॉर्मूले हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है ये मैंने तुम्हें बता दिया। ये फॉर्मूला ड्राइव होता है हमारे इस फॉर्मूले से, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी वाले। तो इस फॉर्मूले से हमारा ये थर्ड फॉर्मूला जो है ये ड्राइव होता है। ठीक है,
अब बोलोगे इन दोनों फॉर्मूले लिखने का क्या फायदा होगा, तो इन दोनों फॉर्मूले से अभी हम ये जो फोर्थ और फिफ्थ फॉर्मूला है इसको ड्राइव करना सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इन सब में से कौन से वाले टर्म को क्या कहते हैं सब तुम्हें पता है, इसका डेफिनेशन तुम्हें याद होना जरूरी है, इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने जरूरी है, तभी ये फॉर्मूले तुम्हारे काम आने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ और फिफ्थ फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा। फर्स्ट फॉर्मूला ड्राइव करना तो तुम थर्ड वाला जो जिसे हम थर्ड फॉर्मूला कह रहे हैं ये ड्राइव करना तो तुम इजीली सीख चुके हो। अब देख लो हम लोग फोर्थ और फिफ्थ फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करेंगे। तो फोर्थ फॉर्मूला हमारा क्या था, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि S इज इक्वल्स टू V क्या था U T, क्या था UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये था। तो हम देखेंगे अभी कि ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हो रहा है। तो जैसा कि अभी मैंने तुम्हें दो फॉर्मूले बताए थे, एक बताया था डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, एक फॉर्मूला ये बताया था। उस फॉर्मूले में मैंने वेलोसिटी इधर लिखा था, इस वाले पार्ट को इधर लिखा था, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक मैंने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था जिसमें हम इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी से सम करके उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो एक फॉर्मूला ये हो जाता है एवरेज वेलोसिटी का। तो ये दो फॉर्मूले मैंने बताए थे, इन दोनों फॉर्मूले से देखो हम बाकी फॉर्मूले कैसे ड्राइव करेंगे। सो S अपॉन में T इज इक्वल्स टू U प्लस V अपॉन में 2, एक ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इस सेक्शन को इस वाले सेक्शन में कन्वर्ट करना है, इन सेक्शन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, इस सेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या चीज फाउंड करेंगे, तो जैसा कि हम देख सकते हैं इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में इनिशियल वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है उसका डिफरेंस है। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है लेकिन यहाँ से फाइनल वेलोसिटी गायब हो चुका है। तो इसका मतलब अगर हम इस वाले फॉर्मूले में से फाइनल वेलोसिटी को गायब करते हैं तो हम इस तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी को गायब करना पड़ेगा। तो फाइनल वेलोसिटी की जगह हम क्या पुट करेंगे, तो जैसे कि अभी हमने एक और फॉर्मूला सीखा था एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला सीखा था। इसी फॉर्मूले में से हम क्या निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू। तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कैसे फाइंड किया था हमने क्या किया था, t को भेजा था a के पास, तो at मिल गए थे आपस में, फिर माइनस u को हमने एक्सेलरेशन के पास भेजा था, तो प्लस का u हो गया था इज इक्वल्स टू v, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at का फॉर्मूला बन चुका था। तो इस फॉर्मूले को तुम्हें याद रखना है और इस फॉर्मूले को अभी हम इस फाइनल वेलोसिटी की जगह पे यूज करने वाले हैं। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी की जगह हम क्या रखने वाले हैं, u प्लस at, और पूरे के नीचे इन सभी के नीचे क्या लगाएंगे, इस 2 को लगा देंगे। तो बस कुछ नहीं किया है हमने, बस v की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है। इस v की जगह क्या किया हमने, इस वैल्यू को पुट किया है यहाँ पे v इज इक्वल्स टू u प्लस at का। अब यहाँ तक बहुत सिंपल रहा। अब इस t को हम ऊपर भेजने वाले हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करने के लिए, ओके। तो t को देखो कैसे जाएगा ये, तो t जब u मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे u प्लस at से मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में क्या है 2, यही है सिंपल। अब इन t को हम क्या करेंगे, उससे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। u प्लस u क्या होगा बताओ, 2u प्लस at, अपॉन में कितना है 2, तो इस t को हम 2u के पास भेजते हैं, तो t जो है 2u के पास जाएगा तो क्या आएगा 2u t आ जाएगा, प्लस यही t at के पास जाएगा तो क्या आ जाएगा at स्क्वायर, अपॉन में क्या था 2। तो जैसा कि हम जानते हैं इस 2 को हम 2ut के नीचे लिख देंगे, 2ut के नीचे लिख देंगे, इस प्लस को हम लोग बीच में लगाएंगे और at का स्क्वायर है, इसके नीचे हम क्या लिखेंगे 2। ओके, यहाँ तक पूरा क्लियर है। हुआ क्या, ये जो 2 है ये फादर है, ये दोनों बच्चे हैं, तो इस फादर को हमने दोनों बच्चों के साथ सेपरेट कर दिया, सेपरेट कर दिया है, तो इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ut प्लस at का स्क्वायर अपॉन में 2। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले तक पहुंच गए हम लोग। तो टोटली तुमने क्या किया है, इस दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है और इस थर्ड फॉर्मूले का इस्तेमाल करके तुमने ये इस वाले फॉर्मूले को प्रूफ कर दिया, ठीक है। सुनने में देखने में थोड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन भाई तुम्हें क्या याद रखना है,
तुम्हें 3 स्टेप याद रखना है। पहला फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, एक पहला फॉर्मूला ये याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला याद रखना है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u प्लस वी अपॉन में 2, ये दो याद रखने हैं, है ना। और तीसरा क्या याद रखना है, तीसरा याद रखना है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t। इसी को ड्राइव करके हमने एक और फॉर्मूला बनाया था, और वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला था। तो इससे हमने ये फॉर्मूला बनाया। तो फर्स्ट सेकंड का यूज़ किया, फर्स्ट सेकंड का यूज़ करके हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाला, और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से हमने वेलोसिटी फाइंड किया, और फिर इन तीनों का फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हमने क्या किया, अपने फाइनल आंसर को निकाल लिया। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, हमारे पास एक और फॉर्मूला है जो कि लास्ट फॉर्मूला है। दो फॉर्मूले हम समझ चुके हैं कैसे प्रूव होगा। ये जो लास्ट फॉर्मूला है, लिख देता हूँ लास्ट फॉर्मूला, खुशी हो रही होगी देख के लास्ट फॉर्मूला, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे ड्राइव करेंगे, तो अभी जो हमने देखा था, कौन सा वाला फॉर्मूला देखा था अभी हमने, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या था, u t प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, इसी फॉर्मूले को सीखा था अभी हमने। तो इस फॉर्मूले को जैसे कि हमने सॉल्व किया, इसका कुछ स्टेप जो है ना बिल्कुल इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए सेम रहने वाला है। और क्या सेम रहने वाला है, तो हमने पहले क्या किया था, वेलोसिटी को इक्वल कर दिया था s अपॉन में t के, ठीक है। फिर हमने इसी वेलोसिटी की जगह पे इस वेलोसिटी का फॉर्मूला डाल दिया था। ये जो वेलोसिटी नजर आ रहा है u प्लस वी अपॉन में 2, इस वेलोसिटी की जगह डाल दिया था u प्लस वी अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ओके, फिर हमने क्या किया, फिर हमें मैच करना है कि भाई कौन सी वैल्यू रखनी है, कौन सी हटानी है। तो इसमें हम देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इन दो, सॉरी हम ये प्रूव कर रहे हैं ना, इन दोनों कंपेयर करो, इन दोनों कंपेयर करो, इससे इस वाले पार्ट को कंपेयर करो, और देखो कौन सी वैल्यू गायब करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ पे भी है, इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे भी है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी है, टाइम यहाँ है लेकिन टाइम यहाँ नहीं है। टाइम कहाँ नहीं है, इस वैल्यू में, इस क्वेश्चन में टाइम नहीं है। तो क्या टाइम हमें चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, टाइम की कोई नीड नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, टाइम की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, टाइम की जगह कोई और वैल्यू रखना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, तो आ जाओ उसी इक्वेशन पे जिस इक्वेशन को हमने पहले सॉल्व किया था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ से तुम टाइम की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कैसे, तो v प्लस का u इधर आके माइनस का u हो जाएगा, ओके, इज इक्वल्स टू ए टी। सो v माइनस यू, यहाँ पे तुम देख सकते हो एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, टाइम की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। इसी टाइम की वैल्यू को अब हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सिंपल कर लेंगे ताकि टाइम की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाए। कैसे करेंगे, u प्लस वी अपॉन में 2 है, टाइम को उधर मल्टीप्लाई करने के लिए भेज देते हैं, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब u प्लस वी अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में टाइम की वैल्यू क्या है, तो टाइम की वैल्यू है v माइनस यू अपॉन में एक्सेलरेशन, v माइनस यू अपॉन में एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। अब 2 और a आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 2a, ओके, ऊपर v u प्लस v है ना, u प्लस v, इधर क्या है, v माइनस यू है, तो लिख लो v माइनस यू, ओके, इज इक्वल्स टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या 2a इस जाके डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 2as आ जाने वाला है ना, 2a इससे जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 2as आ गया, बीच में इक्वल टू का साइन है तो बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए। इस पार्ट को हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, क्या है u प्लस v और क्या था v माइनस। अब देखो u प्लस v और v माइनस यू, यहाँ पे हम देख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b की आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो a प्लस b, a माइनस b की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, करेक्ट। तो 2as इज इक्वल्स टू, a क्या है, तो तुम्हें a को ना b लेके चलना पड़ेगा, a को क्या लेके चलेंगे, b, अब b को हम u लेके चलेंगे, ओके। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, a स्क्वायर मतलब b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो तुम देख सकते हो ये वाली जो आइडेंटिटी है बिल्कुल इससे मिलती जुलती है, जो फर्स्ट वाली थी इससे मिलती जुलती है ना। तो हमने क्या किया, बहुत ही सिंपल वे से दो फॉर्मूले को आपस में कंपेयर किया, फिर हमने टाइम की वैल्यू निकाली और टाइम की वैल्यू को इसमें पुट करके अपना फाइनल आंसर निकाल लिया। तो इस तरीके से तुम लोग 3 फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हो। तीनों फॉर्मूले ड्राइव करने के सबसे सिंपलेस्ट वे है। तीनों फॉर्मूले ड्राइव करने के लिए तुम्हें बस एक ही बात को ध्यान में रखना है, और वो एक बात क्या है,
वो एक बात ये है, देख लो, एक फाइनल कंक्लूजन दे रहा हूँ तीनों वीडियोस की, तीनों जो फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले फाइनल कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में टी। तो इसको हमने सॉल्व कैसे किया, टी उधर चला गया था तो at बन गया था, इज इक्वल टू v माइनस यू, और फिर at माइनस का u इधर आके प्लस का u हो गया था, इज इक्वल टू v। एक फार्मूला हमने ये ड्राइव किया था। इसी फार्मूले को हमने दो फार्मूलों में यूज़ किया। बाकी के दो फार्मूले क्या थे, बाकी के दो फार्मूले थे जिसमें से एक था डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और एक फार्मूला था डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 2as इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एक फार्मूला ये था। तो इन दो फार्मूले को हमने ड्राइव किया। एक तो ये ड्राइव हो गया था पहले ही, इन दोनों को ड्राइव किया। इन दोनों को ड्राइव करने के लिए हमने क्या किया था, एक वेलोसिटी का s अपॉन में t का फार्मूला यूज़ किया था, है ना। और इसी के साथ कौन सा, एक और वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, इसका यूज़ किया था। इन दोनों को कंपेयर किया था। इन दोनों को कंपेयर करके हमने क्या किया था, इसी में हमने जो v का फॉर्मूला है उसको पुट करके आंसर निकाला था, है ना। सेम इसमें भी हमने क्या किया था, s अपॉन में t को कंपेयर किया था u प्लस v अपॉन में 2 से। इसमें हमने t की वैल्यू पुट करी, और t की वैल्यू कहाँ से निकाला हमने, तो t की वैल्यू इसी इक्वेशन से निकाला है हमने। t इज इक्वल्स टू क्या फाइंड किया था हमने, v माइनस यू अपॉन में एक्सीलरेशन। तो इसी टाइम के वैल्यू को हमने किस में पुट किया था, इस टाइम की जगह पुट किया था, और तीनों इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिए थे। तो ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों इक्वेशन को याद कर लेना, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ड्राइव कर लेना। उससे क्या होगा, तुम्हें टाइम का, वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का, सभी का रिलेशन पता चल जाएगा। एक बार सबका रिलेशन याद हो गया, सारे न्यूमेरिकल तुम इजीली सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेना।